हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग में। अगर आप 25 में 25 स्कोर करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू एग्जाम तक मेरी वीडियो को फॉलो करते रहिएगा, आपका रीजनिंग में 25 में 25 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये 5वीं वीडियो है रीजनिंग की, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। इससे पहले 4 वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, उससे पहले आपको बता दूं मैं कि मैंने आपको 77 वीडियो कांस्टेबल वालों के लिए एक ही प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। और ट्रेड्समैन वालों के लिए 60 वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, वहाँ से देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या कौन सी होगी? बताओ इनमें से अगली संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर कौन सा सीक्वेंस लग रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है, चलिए सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 12 का तिगुना करेंगे तो कितना होता है 36, माइनस के 3 करेंगे तो 33 आ जाएगा। उसी प्रकार 33 का तिगुना करेंगे तो कितना होता है 99, माइनस के 3 करेंगे तो 96 आ जाएगा। उसी प्रकार 96 का तिगुना करेंगे तो 288 होता है, माइनस के 3 करेंगे 285 होगा। 285 का तिगुना करेंगे तो कितना होता है, तो तिगुना करने पर 285 का ये होगा 855, लेकिन माइनस के 3 करेंगे तो 852 होगा। अब उसी प्रकार हम 852 का तिगुना करेंगे तो कितना होता है, तो ये होगा 2556 होगा, लेकिन माइनस के 3 करेंगे तो 2553 आएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 2553। तो कौन सी संख्या इसका राइट आंसर है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह आपको लॉजिक लगाना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से आंसर कॉमेंट में बताओ। तो यहाँ पर देखो सीरीज दे रखी है, आपको इस टाइप के थ्योरी को नहीं पढ़ना होता है, डायरेक्ट रीजनिंग में आपको सीरीज को देख रहा है क्या इसमें लॉजिक लगा है। तो यहाँ पे देखो 4 का दोगुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और प्लस के 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 9 का तिगुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, 9 × 27, फिर माइनस के 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। अब देखो 26 का 4 गुना करोगे तो कितना होगा 104, और प्लस के 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 105। उसी प्रकार 105 का कितना करने, तो यहाँ पे प्लस का किया गया है तो उसके बाद माइनस का होगा। तो 105 का 4 गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे तो 525 होगा, और फिर माइनस के 1 तो 524। अब देखो माइनस के 1 हुआ है तो अगली बार प्लस के 1 होगा। अब 6 गुना करेंगे, 6 गुना 524 का, तो 524 का 6 गुना करने पर कितना आएगा 3144 आएगा, लेकिन प्लस के 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3145। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह आपको लॉजिक देखना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे सीरीज क्या थी कि यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में गुणा करते जा रहे हैं संख्या का, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि पहली संख्या में माइनस के 1, दूसरी संख्या में प्लस के 1, पहली संख्या में माइनस के 1, दूसरी संख्या में प्लस के 1, इस तरह करते जा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, तीसरा क्वेश्चन है, इसको आंसर बताओ जल्दी से। निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा शब्द अगला होगा? बताओ कौन सा शब्द अगला होगा। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, बी में हम 4 जोड़ेंगे तो एफ आएगा, एफ में हम एफ की प्लेस वैल्यू में हम 4 जोड़ेंगे तो जे आएगा, और जे की प्लेस वैल्यू हम 4 जोड़ेंगे तो एन आएगा, और एन की प्लेस वैल्यू हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एन में 4 जोड़ने पर एन आता है 14 पर, और 4 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 18 पर आता है आर। तो आर से स्टार्ट होगा हमारा ऑप्शन, तो आर से सभी ऑप्शन स्टार्ट हैं। तो आपको अब आगे संख्या में देखना क्या लॉजिक है। तो देखो 2 का किया गया है 4 गुना तो 8 हो गया, 8 का किया गया है 4 गुना 32 हो गया, 32 का किया गया है 4 गुना 128 हो गया। अब 128 का 4 गुना करेंगे आप तो कितना आएगा, तो देखो 12 चौक 48, 480 तो वो हो गया। उसके बाद हम 8 चौक 32, 480 और 832 तो 512 आएगा। तो 512 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? तो आर 512 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, चौथा क्वेश्चन है, इसका जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ। आपको जैसे ही स्क्रीन पे कौन सा क्वेश्चन आया करे तुरंत आंसर दिया करो अपने से, क्योंकि उससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। निम्नलिखित अनुक्रम में अगला अक्षर समूह कौन सा है होगा? तो बताओ कौन सा होगा, यहाँ पे आपको बताना है। तो देखो देखते हैं क्या लॉजिक लगा है यहाँ पे। तो बी से हम 1 जोड़ेंगे तो सी आएगा, सी से हम 1 जोड़ेंगे तो डी आएगा, और डी की प्लेस वैल्यू हम 1 जोड़ेंगे तो ई आएगा, ई की प्लेस वैल्यू हम 1 जोड़ेंगे तो एफ आएगा। अब एफ से स्टार्ट होगा ऑप्शन, तो हमारे एफ से जो स्टार्ट नहीं है उसे काट देंगे। तो देखो डी नहीं है, ए नहीं है, और सी भी नहीं है। तो आपको
डायरेक्ट आंसर मिलेगा, एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो आप इस तरह भी आंसर करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपका यही राइट आंसर होगा और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि ऐप से और कोई ऑप्शन स्टार्ट है ही नहीं है। तो आपको एग्जाम में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने आप पर विश्वास रखना है कि हमारा सही है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता आपके पास कि आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जितना हो सके उतना टाइम कम दिया कीजिएगा, मतलब क्वेश्चन पे, क्योंकि टाइम भी मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे आगे हम सॉल्व कर रहे हैं इसे, तो देखो ए सब में आ रहा है, तो ये तो हमारा कंपलसरी है, ये तो आएगा बीच में, तो ए आ गया। तो इसका मतलब ये एफ ए तो मिल गया। अब जी में कोई लॉजिक होगा, लेकिन हमें वो लॉजिक नहीं देखना है, तो आपको आंसर कर देना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, 5वां क्वेश्चन है। एक निश्चित कोड में लॉन्गर को इस प्रकार लिखा जाता है, उसी कोड में आपको टाइगर को कैसे लिखा जाएगा। अब टाइगर का कोड बताना है, क्या कोड हो सकता है टाइगर का। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, जो मतलब यहाँ पे कि जैसे कि आर से हम 1 माइनस करेंगे तो पहले जो आएगा क्यू आएगा, मतलब बाद वाली से हम माइनस करते जा रहे हैं, तो पहले से स्टार्ट हो रही है अगली सीरीज, जो कि माइनस के 1 होते हुए आ रही है। तो देखो ई से माइनस करेंगे तो डी आया है, तो जी से 1 माइनस करेंगे तो एफ आया है, एन से 1 माइनस करेंगे तो एम आया है, ओ से 1 माइनस करेंगे एन आया है, एल से 1 माइनस करेंगे तो के आया है। मतलब पीछे वाली अक्षर से स्टार्ट करेंगे और वहाँ पर फर्स्ट वाला अक्षर आ रहा है, तो इसी तरह हम देखना है। तो हम आर से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर से 1 माइनस करेंगे तो क्यू आ जाएगा, ई से 1 माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा, जी से 1 माइनस करेंगे तो एफ आ जाएगा, और आई से 1 माइनस करेंगे तो एच आएगा, और टी से 1 माइनस करेंगे तो एस आएगा। तो क्यू डी एफ एच एस, क्यू डी एफ एच एस, तो किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, इस तरह करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। 6वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो इस टाइप की थ्योरी को कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है एग्जाम में, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता आपके पास कि आप इसे पढ़ते रह जाएं। तो आपको अगर रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है इसमें। अगर आपको अच्छी रीजनिंग मतलब प्रैक्टिस किए हुए हैं, सभी क्वेश्चन का मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़े हुए हैं, तो आप आसानी से इसे नहीं पढ़ोगे, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आओगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इसका कहने का मतलब यही है कि जैसे कि चूहा का कृंतक होता है, उसी प्रकार आपको चूहा का कृंतक से संबंध है। तो यहाँ पे और कौन सा ऑप्शन है जो इसी के समान है, तो देखो बेल जो है, बेल मछली जो स्तन प्राणी है, तो इसका संबंध सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आपको देखना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, 7वां क्वेश्चन है। सीरीज को पूरा करने के लिए सही विकल्प से रिक्त स्थान को भरें। अब देखो यहाँ पर रिक्त स्थान के बताना है क्या आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या लॉजिक लगा है चलिए देखते हैं। तो ए में हम 2 जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा। उसके बाद देखो सी से हम, अब आपको यहाँ तो पता चलेगा कि सी आएगा 2 जोड़ने पर। अब देखो सी से हम कितना जोड़ें कि जी आ जाए, तो 5 जोड़ेंगे, सॉरी 5 नहीं 4 जोड़ा गया है। पहले 2 जोड़ा गया है, फिर 4 जोड़ा गया है। उसके बाद हम कितना जोड़ेंगे 6, तो जी में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जी में 6 जोड़ने पर आएगा, जी आता है 7 पर, और 6 जोड़ेंगे तो 13। तो एम आना चाहिए, लेकिन एम से कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं है। इस प्रकार हमारा कोई लॉजिक नहीं बैठता है, तो हम दूसरा लॉजिक देखेंगे क्या हो सकता है इसमें। तो चलिए दूसरा देखते हैं। तो देखो ए से हम 2 जोड़ने पर सी आ रहा है, बी से हम 2 जोड़ने पर डी आ रहा है, एल को ज्यों का त्यों लिखा है, सी को ज्यों का त्यों लिखा है। तो ये तो आपको पता चल गया, मतलब इन दोनों का संबंध है एक में, ठीक है। उसी प्रकार देखो जी से हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे ए से हम 2 जोड़ेंगे तो सी आया है। उसी प्रकार हम जी में हम 2 जोड़ेंगे तो आई आना चाहिए, लेकिन आई भी नहीं है हमारा, तो ये भी लॉजिक नहीं होता है। तो हम देखते हैं माइनस करके, तो जी से हम 2 माइनस करते हैं तो ई आएगा, और उसके बाद एल को ज्यों का त्यों लिखेंगे, और एच से हम 2 माइनस करते हैं तो एफ आएगा, और सी का ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है इस प्रकार ई एल एफ सी, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आप बोलेंगे यहाँ तो प्लस किया गया था, यहाँ माइनस क्यों किया। तो देखो पहले 2 मतलब 2 समूह में प्लस किया गया है उसमें, फिर अगले 2 समूह बनेंगे उसमें माइनस किया गया है, फिर अगला जो सीरीज आएगी तो उसमें फिर प्लस किया गया होगा। इस तरह आपको यहाँ पे लॉजिक लगने वाला है। तो आपको देखना होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है।
क्योंकि देखो इस टाइप के क्वेश्चन फंसा देते हैं। अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं देखते तो आपको इसमें बहुत समय लग जाता कि क्या लॉजिक लगा है। लेकिन मैंने जैसे ही ऑप्शन पर एक नज़र डाली तो आपको आंसर दिख गया कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब 8वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो सीरीज को पूरा करने के लिए सही विकल्प का रिक्त स्थान को भरें। तो देखो यहाँ पे रिक्त स्थान की जगह पे बताना क्या आएगा। तो देखो लॉजिक क्या लगा है इसमें, ए से एक जोड़ेंगे बी आएगा, बी से एक जोड़ेंगे सी आएगा, सी में एक जोड़ेंगे डी आएगा, डी में एक जोड़ेंगे ई आएगा, ई से स्टार्ट होगा ऑप्शन। तो हमारे ई से सभी ऑप्शन स्टार्ट है। इसका मतलब बाद वाला अक्षर हम देख लें तो हमारा राइट आंसर निकल आएगा, या हम बीच वाला भी निकाल लें तब भी निकल आएगा। चलिए देखते हैं। तो जेड से हम -3 करेंगे, डब्ल्यू आया है। डब्ल्यू से हम -5 करेंगे, आर आया है। आर से कितना किया है 7। उसके बाद फिर -9 किया गया है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना, मतलब ये विषम संख्याओं को माइनस करते जा रहे हैं। तो विषम संख्या को माइनस करते जा रहे हैं, तो के से हम -9 करेंगे तो कितना आएगा बी। तो ई बी से स्टार्ट होगा ऑप्शन, इसका मतलब बी कट जाता है, डी कट जाता है और ए ऑप्शन कट जाता है। एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। अब आगे वाले भी अक्षर को देख लेते हैं। ए में हम 3 जोड़ेंगे तो डी आएगा, आई में हम 5 जोड़ेंगे, डी में हम 5 जोड़ेंगे तो आई आएगा, आई में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा पी आएगा, पी में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पी में हम 9 जोड़ने पर कितना आएगा 25, बाई आएगा। तो ई बी वाई एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन। इस तरह आपको देखना था। तो आपको यहाँ पे लॉजिक देखने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है। अगर लॉजिक आपको समझ में आया तो जैसे ही लॉजिक समझ में आएगा आंसर आसानी से निकाल पाओगे। तो यही लॉजिक देखना होता है एग्जाम में। अब प्रेशर इतना होता है कि लॉजिक भी नहीं समझ में आता क्या हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा लगता है कि टाइम जाता जा रहा है लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है तो उसे स्किप कर देते हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है रीजनिंग में। प्रत्येक क्वेश्चन को कर पाओगे अगर प्रैक्टिस इसी तरह से करते रहोगे तो एग्जाम तक। 9वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैजिक को इस प्रकार लिखा है तो केबिन का कोड क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या लॉजिक लगाया है यहाँ पे। लॉजिक देख लेंगे आप तभी आंसर दे पाओगे। तो देखो एम से हम -1 करेंगे तो एल आएगा, मतलब बाद वाले में लॉजिक लगाना है न कि पहले वाले में कोई लॉजिक नहीं लगेगा। अब ए से हम फिर 1 माइनस करेंगे तो जेड आएगा, जी से हम 1 माइनस करेंगे एफ आएगा, आई से हम 1 माइनस करेंगे एच आएगा, सी से 1 माइनस करेंगे बी आएगा। तो आपको लॉजिक समझ में आया कि पहले वाले अक्षर को बाद वाले अक्षर से हम संबंध देखा है तो -1 करते गए। अब उसी प्रकार देखो यहाँ पे सी से हम -1 करेंगे तो कितना आएगा बी आएगा, लेकिन वो कब आए, कौन सी संख्या, मतलब कौन से में आएगा अक्षर में, लास्ट वाले अक्षर में आएगा बी, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग का है तो यहाँ लास्ट का होगा। ए से 1 माइनस करेंगे जेड आएगा सेकंड लास्ट, बी से हम 1 माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा। उसके बाद हम आई से 1 माइनस करेंगे तो एच आएगा और एन से हम 1 माइनस करेंगे तो एम आएगा। तो एम एच ए जेड बी किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। तो इस तरह आपको आंसर करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने में कुछ नहीं जाता, बस थोड़ी सी मोटिवेट होता हूँ जिससे आपके लिए कंटिन्यू टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ मैं, और वो भी एक क्वेश्चन छांट के लाता हूँ। तो आप इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, क्योंकि फ्री एंड कॉस्ट में आपके लिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो इतना तो कर ही सकते हो। कॉन्स्टेबल वालों के लिए 77 वीडियो हैं, तो आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब कहना, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो परीक्षा में डायरेक्ट फंसते हैं। और ट्रेड्समैन वालों के लिए 60 वीडियो, चाहे आप वाटर कैरियर की तैयारी कर रहे हैं चाहे किसी की भी, तो आपके सभी हेल्पफुल हैं, आप ज़रूर देखिएगा एक बार। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।